नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएससी की जंग न्यूज़। सटीक खबरों के लिए नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएससी की जंग। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ परामर्श केंद्र पर, जहां पुलिस के द्वारा दोनों परिवारों को मिलन किया जाता है। वहीं पर समझा बुझाकर एक दूसरे परिवार को शांतिपूर्वक रहने का ढंग भी यहाँ सिखाया जाता है। इसी तरह के 64 मामले जागृति पहल की तरफ एसएसपी के द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना करते हुए आज एसपी क्राइम ने 64 परिवारों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित घर विदा किया। देखें खबर विस्तार से। सरकार ने इस तरह का एक अनूठी पहल किया है, तो किस तरीके से देख रहे मजबूत परिवार का विकल्प मिला है। ऐसे परिवार परामर्श में हमारे किया गया है। इसके तहत ये है कि किसी का कंप्लेंट करें परिवार में किसी रहते हैं, हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किसी अन्य कारणों से परिवार में सब कुछ होता है, हम उनको काउंसलर के माध्यम से काउंसलिंग कराते हैं। काउंसलिंग कराने के पश्चात उनका फीडबैक किया जाता है। जो परिवार यूनाइट जाते हैं, आज हमने सम्मानित किया, उनको शुभकामना पत्र दिए गए। जनपद अलीगढ़ से जो है इसको इस आशा के साथ शुभकामना पत्र दिया गया है ताकि इनका बच्चा बच्चा रहे, ये सम्मिलित रहे और एक साथ उन परिवारों के बारे में भविष्य बारे में क्या इन परिवारों को परिवार हमारे यहाँ पर एक यहाँ से गए हैं और इनका फीस लगातार 6 महीने से दिया जा रहा था और आज भी वो अपना जीवन कर रहे हैं। हम लोग उनकी उद्देश्य कामना करते हैं और ये हमारे लिए केवल एक परिवार या एक कंप्लेंट नहीं है। अब हमारे परिवार के परिवार का नंबर एक परिवार का देश हमारे और कुशल काउंसलर यहाँ है परामर्श के, और जो विपरीत दिशाओं में भटक चुके परिवारों को जोड़ने का काम, उन काउंसलर के बारे में क्या कहेंगे? परिवार परामर्श बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है कि परिवार जो आज के समय में बहुत टूटने के हो रहे हैं, तो हमारी वजह से या किसी को समझा कर इन परिवारों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो खुद में ये बहुत अच्छी आत्मसंतुष्टि ये मिलती है। और ऑपरेशन जागृति के माध्यम से तो बहुत अच्छे से और भी 6 बिंदु हैं, जिसमें ये पारिवारिक मिलन भी एक है। बहुत अच्छे से पूरे इसमें सभी थानों से और हमारी परिवार परामर्श टीम, हमारे सभी काउंसलर पूरा सहयोग दे रहे हैं। और कितने परिवारों को आज आपने सकुशल घर भेजा है? आज हमने जो 64 परिवारों को प्रशस्ति पत्र, जो शुभकामना पत्र देना था, क्योंकि ये वो परिवार थे जिनकी यहाँ पे काउंसलिंग की गई और उनको अच्छे से रह रहे हैं, सुलह समझौता होने के बाद बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उनके बाद उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो उन लोगों को ये प्रशंसा के पात्र हैं। उनको शुभकामनाएँ देने के लिए आज हमने बुलाया। उसमें 64 परिवार को आज हमें बुलाना था, जो बारिश की वजह से कुछ आ नहीं पाए, क्योंकि आज मौसम की वजह से तो कुछ रह गए हैं, बाकी उनके लिए फिर आगे। शिखा जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप पुलिस में भर्ती हुई, आप एसआई हैं और एक ऐसी जगह आप पोस्टेड हैं यहाँ पर जहाँ परिवारों को जोड़ने का काम कर रही है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, पुलिस का अगर सही पूछे तो काम ही ये है कि अपराध में कमी लाए या परिवारों को जोड़े। पुलिस तो एक मित्र की तरह है। तो अब जब हम यहाँ पे आए, देखा परिवार परामर्श प्रभारी के पद पर हमें नियुक्त किया गया, तो उस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से लेना है और वही एक हम अपनी तरफ से बेस्ट करें। अच्छा, आप जो कुशल काउंसलर हैं, जो विपरीत दिशा से आए हुए परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं और दोनों को सुनते हैं, बड़े ही अपने विवेक से उन लोगों को इस तरीके से काउंसलिंग करते हैं कि उन्हें जोड़ने का काम करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पर ये वर्ष 2008 से परिवार परामर्श अलीगढ़ जनपद में जो नियमित रूप से चल रहा है और अब तक कितने हजारों परिवार को जोड़ चुके हैं, जो काउंसलर्स अच्छी पहल कर रहे हैं। ये आपको कैसी वो होती है, महसूस करते हैं? हम बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमने अपने बच्चों का परिवार जोड़ा है। ऐसा लगता है कि हमारी बेटी बैठी है, हमारा ही बेटा बैठा हुआ है और ये झगड़ा था और आपने
के लिए धन्यवाद समझाया और उन्होंने हमारी बात मानी। आज जो परिवार खुशहाली की जिंदगी में वापस लौट गए उनके भविष्य के बारे में क्या कहेंगे? उनके भविष्य के बारे में यही कहेंगे कि बच्चे कहना कि गलती करते हैं, नई नई अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं, लड़ाई तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दो परिवार जब आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं लड़की अलग से आती है, लड़का अलग से, थोड़ी सी घटनाएं होती है। और वो जब समस्या थोड़ी सी अगर हम सुलझाते हैं बहुत प्यार से, बच्चा शुरू में स्कूल जाता है तो उसको थोड़ा सा डर लगता है क्लास में। इसी तरीके से परिवार जब नई नई बेटी दूसरी घर जाती है थोड़ा सा दिक्कत महसूस करती है, समझा दिया जाता है। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि हम लोगों ने जितने भी परिवारों को मिलाया है शायद ही किसी में दोबारा कोई विवाद हुआ हो। प्रश्न आते हैं, अपनी बात करते हैं यहाँ पर और फिर अपना विवेक का ध्यान रखते हुए फिर वो जो काउंसलिंग के दौरान आप ऑर्डर शीट लिखते हैं तो किस तरीके से फिर जुड़ पाते हैं? देखिए, जैसा कि इस सेंटर का नाम है परिवार परामर्श केंद्र, तो परिवार का जो पटवारी होता है तो जब हम यहाँ बैठते हैं और हमारे सामने जो भी दंपत्ति किसी विवाद की वजह से यहाँ बैठे होते हैं तो पहले तो हम उनको ये एहसास कराते हैं कि हम काउंसलर नहीं हैं, हम उनके परिवार के मुखिया हैं, उनके गार्जियन हैं। हम लड़की के भी पिता बनते हैं, लड़के के भी पिता बनते हैं, तभी वो हमारी बात से सहमत भी होती है। अगर हम सरकारी औपचारिकता के हिसाब से बढ़ेंगे तो वो नहीं सुनेंगे हमारी बात, क्योंकि हमें उनकी बात को गहराई से समझना होगा। तो उनके बीच का जो विवाद है कोई ऐसा विवाद नहीं है जो सुलझाया जाए, क्योंकि विचारों के मतभेद होते हैं। तो जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा कि दो नई दुनिया से लोग आते हैं, अनुभवहीन होते हैं, उन पर विचारों में भिन्नता होती है, तो उनको यही गाइड किया जाता है कि जब जैसे बिजली के तारों में एक मीटर में ट्रेस होता है और ऐसी ट्रेस लगाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम उनको कहते हैं एक मीटर बनो और एक ट्रेस बनो, एक गर्म है एक समय नरम हो जाएगी, दोनों एक साथ गर्म होते और जब शांत हो जाए एक दूसरे बात या हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप जगह बदल दीजिएगा वहाँ से, मतलब जिस कमरे का आपका झगड़ा हो रहा है तो आप उस कमरे बाहर घुमाई तस्वीर कीजिए, तो क्या ग्रह नक्षत्र भी होते हैं कुछ, वो टल जाएंगे, आपको गुस्सा शांत हो जाएगा, आप वापस आएंगे अच्छे से। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी आए वो यहाँ से सफल हो। जी, आप लंबे समय से यहाँ पर काउंसलिंग के रूप में काम कर रहे हैं। आप जो है एक उससे कहेंगे कि एक विचारों को सुनते हैं, फिर उसके बाद आप अपना विवेक का ध्यान रखते हैं, फिर दोनों परिवारों की काउंसलिंग को एक अच्छे तरीके से सुनने के बाद फिर विचार करने के बाद उनको अपना डिसीजन भी देते हैं। और बहुत परिवार आपने लंबे समय के बाद जोड़ दिया है। आज उस केंद्र में सरकार से पहल हुई है कि उन परिवारों को घर वापस भेजा जाए, काउंसलिंग और भेजे भी गए हैं, आप तसल्ली पत्र भी दिए गए हैं। तो उनके परिवार के बारे में आप क्या कहेंगे देवी जी? आप लंबे समय से यहाँ पर परिवारों में जो विवाद की स्थिति वो सब जगह होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जब नए नए बच्चे दो नए परिवार मिलते हैं, दोनों जगह अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, दोनों में अंतर होता है। वो ना हम केवल उनको ये समझाते हैं भाई अब आप एक दूसरे परिवार में आओ, और यहाँ आकर हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि मेरे यहाँ ऐसा होता था, यहाँ